और अब खबर जयपुर के जमवा रामगढ़ से है, जहां पर ग्राम पंचायत कोलीवाड़ा के रामजीपुरा गांव में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। रामजीपुरा गांव में आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत कोलीवाड़ा प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, 3 सालों से चल रहा था आम रास्ते में अतिक्रमण का विवाद और अब इस पर पीला पंजा चलाया गया है। रामजीपुरा गांव में बुलडोजर एक्शन लिया गया है। तो जयपुर के जमवा रामगढ़ में रामजीपुरा गांव में बुलडोजर एक्शन। अवैध तरीके से जो लोग अतिक्रमण लगातार कर रहे हैं, अब उन्हें लेकर प्रशासन सख्त है और हर दिन प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 650 करोड़ की लागत के 1265 कामों को स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया है कि कुल 1265 सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत और जीर्णोद्धार समेत नवीन कार्यों के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, बीकानेर और बूंदी समेत दौसा, डीडवाना, डूंगरपुर जैसे तमाम जिलों में लगभग 419 करोड़ और 86 लाख रुपए की लागत से 960 नवीन सड़कों के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। तो अब तमाम जिलों का जीर्णोद्धार होगा। सड़कें जिन पर गड्ढे हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। बजट पास किया गया है डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तरफ से। वहीं सवाई माधोपुर में एसीबी ने जिला मुख्यालय के महिला और बाल विकास विभाग कार्यालय में कार्रवाई की है। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत रामकिशन कुमार को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा ने बताया है कि आरोपी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन कुमार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र पर सहायिका के पद पर चयन को लेकर परिवादी अली हुसैन से रिश्वत की मांग कर रहे थे। एएसपी के मुताबिक पुराने शहर के बिसाइती मोहल्ला निवासी अली हुसैन ने एसीबी को शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने सवाई माधोपुर में कार्रवाई की है और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को रिश्वत खोरी में गिरफ्तार किया है। तो आंगनवाड़ी में सहायिका के चयन की एवज में पीड़ित से रिश्वत की मांग इनके द्वारा की गई थी। एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की गई और उसके बाद अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को रंगे हाथों ट्रैप किया गया। अली हुसैन ने 12 तारीख को आके शिकायत की थी कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन मेरी बहन के चयन करवाने के बदले में 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। उसी दिन शिकायत का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन सही पाई गई और बार्गेनिंग करके 15,000 रुपये लेने पे सहमत हुए। और एक आज जब सलेक्शन हो जाएगा मैं फोन करके बता दूंगा, तब आ जाएगा। ठीक है। आज ये आया, इसकी बहन का सलेक्शन हो गया था, तो इसके पास पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं थी। 5,000 रुपये देते हुए आज। वहीं बारिश थमने के साथ ही अब प्रदेश में मौसमी बीमारियों के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। मौसमी बीमारियों के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने आला अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री ने सभी चिकित्सा कर्मियों के अवकाश निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में मौसमी बीमारियों को लेकर डेडिकेटेड ओपीडी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ओपीडी के साथ ही अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम चेंज होने के साथ साथ वायरल और डेंगू, मलेरिया जैसे आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में इंतजाम बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अगर आपका धंधा सही चल रहा है और आप कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं तो आपको क्यों गिल्टी होना चाहिए और क्यों आपको सैंपलिंग से आपको परहेज रखनी चाहिए? आपको मैं अगर मिठाई बना रहा हूं तो आके सैंपलिंग करो। पशु चिकित्सालय के अच्छे दिन आ गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चिकित्सालय में उपकरण, फर्नीचर खरीदने के लिए 30-30 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही 10 नए पदों की भी स्वीकृति जारी की गई है। तो व्यवस्थाओं में सुधार, नवीन पशु चिकित्सालय के बेहतर दिन आ गए हैं और कई सुविधाओं को बेहतर करने के लिए बजट पारित किया गया है।
तो उपकरण के लिए 30,000 की स्वीकृति डिप्टी सीएम द्वारा दी गई है। पशु चिकित्सालय में बेहतर होंगी व्यवस्थाएं। वहीं जयपुर के महिला अधिकारिता निदेशालय के सभागार में आईसीडीएस जिला उपनिदेशकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शासन सचिव महेंद्र सोनी और आईसीडीएस निदेशक ओपी बुनकर ने अगस्त महीने में केपीआई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया, जिसमें चूरू को प्रथम, झुंझुनू को द्वितीय और 12 जिले को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान शासन सचिव ने कहा कि राज्य में चल रहे पोषण माह सितंबर 2024 के अंतर्गत जन आंदोलन डैशबोर्ड पर सूचना दर्ज की जाए। वहीं अब खबर जोधपुर से है, जहां पर पाक विस्थापितों की नागरिकता के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 2 दिवसीय शिविर में पाक विस्थापितों के कल्याण के लिए बनाई गई समितियों के प्रतिनिधि के साथ सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि भी विस्थापितों के निराकरण के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए। इस कैंप के माध्यम से विस्थापितों के डॉक्यूमेंट में आ रही समस्या के साथ विभागीय स्तर पर आ रही समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। साथ ही डॉक्यूमेंट में किसी तरह की कमी पाए जाने पर उनकी कमियों को पूरा करने में मदद की जा रही है। तो वहीं पहली बार जोधपुर में रह रहे 381 पाक विस्थापितों को एक साथ भारत की नागरिकता दी जाएगी। पाक विस्थापितों को अपनी बात मजबूती के साथ सदन में रखी और उसी मजबूती के साथ इस प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री माननीय ब्रजलाल जी शर्मा ने अपने उत्तर में कहा कि निश्चित रूप से हम पाक विस्थापित जो भी हमारे भाई बंधु आए, जिस तरह का वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार प्राथमिकता देगी। पहले तो मैं यही कहूंगा कि काम पहले भी विस्थापितों में होते रहे, लेकिन बीजेपी सरकार आते ही इस कामों में खासतौर नागरिकता को लेकर बहुत तेजी हुई है। एक तो सीए का कानून लागू, वो एक डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया, वो अपना काम तेजी से चल रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ हमारे जोधपुर के कलेक्टर गौरव अग्रवाल जी को, जिनके नेतृत्व में ये आज आयोजन किया गया और बड़ी तेजी के साथ जो पेंडेंसी में जो फाइलें थी। वहीं भरतपुर के भुसावर में राजकीय कृषि महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना चल रही है, जो कि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर उदयभान सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। शिविर में कस्बा भुसावर के राजकीय सामुदायिक अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी चंद्रशेखर पांडे की टीम ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य चेकअप किया और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। सितंबर को कृषि महाविद्यालय भुसावर पर एनएसएस डे के उपलक्ष्य में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुसावर है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके डॉक्टर हजारीलाल और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर चंद्रशेखर पांडे ने भाग लिया। इसमें बच्चों का पूर्ण हेल्थ चेकअप किया गया, जिसमें उनका वेट, लंबाई, उनकी पल्स रेट, उनकी बीपी और ऑक्सीजन लेवल आदि चेक किए गए। वहीं अब खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां पर रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर एक शव बरामद हुआ है। लावारिस हालत में एक अधेड़ का शव बरामद हुआ है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और वहीं एसएचओ राजूराम विश्नोई अपने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। तो लावारिस हालत में मिला एक अधेड़ का शव जैसलमेर के पोखरण में स्टेशन के पास की घटना बताई जा रही है। तो जैसलमेर के पोखरण में रेलवे स्टेशन सड़क मार्ग पर मिला शव। उदयपुर में राजस्व विभाग ने मदरसे की भूमि को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत की सरकार के समय पर मदरसे के लिए 4.25 बीघा भूमि
आवंटित की गई थी। वहीं पिछले दिनों मावली में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों ने मदरसे की भूमि को निरस्त करने की भी मांग की थी, तो ऐसे में राजस्व विभाग ने एक्शन लिया है। वहीं रायसिंह नगर के नजदीकी गांव बरुवाला में किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर धरना दिया है। किसानों ने आरोप लगाते हुए बताया कि लगातार काफी समय से सिंचाई विभाग और स्थानीय प्रशासन को अवगत कराने पर भी बरुवाला माइनर की टेल पर पूरा पानी नहीं मिल रहा, जिसके चलते हमारी फसलें चौपट हो रही हैं। पूर्व पंचायत समिति डायरेक्टर बीकर सिंह ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि 2 दिन के अंदर अगर हमारे माइनर पर पूरा पानी नहीं आया तो मजबूरन हमें माइनर को माटी डालकर बंद करना पड़ेगा। पानी पूरा नहीं हो रहा है, जो कि 7.5 हिस्से ये निकल कह गया ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-3.5 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ। और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं सीकर। उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं। साल के कोई काम नहीं होता था, बिचौलिया बीच में आता था। नाउ पावर कॉरिडोर्स आर फुली सैनिटाइज्ड, बिचौलिए गायब हो गए हैं। इसमें तकनीकी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। आज के दिन जिस भारत को हम देख रहे हैं, जिस भारत के प्रति दुनिया नतमस्तक है, जो भारत विकसित भारत की ओर तीव्र गति से अग्रसर है, चारों तरफ हम देखते हैं जल थल आकाश और अंतरिक्ष, हमारी प्रगति अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है, सोच के परे है। मैंने वो देखा है जमाना जब मुझे खुद को डर लगता था। 89 में लोकसभा का सदस्य बना, केंद्र में मंत्री बना। हमारी अर्थव्यवस्था लंदन शहर से छोटी थी। आज आने वाले 2 साल में हम जापान और जर्मनी से आगे जाकर दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने जा रहे हैं। ऐसा हमारा देश है। मतलब अब यह देश रुकने वाला नहीं है, पर कुछ लोग बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। आप चुप मत रहिए, राष्ट्रवाद को ध्यान रखते हुए हर हालत में इस बात का ध्यान दीजिए कि हम राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छी प्रसन्नता हुई है। मैं वाइस चांसलर साहब से अनुरोध करूंगा कि यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थीगण मेरे निमंत्रण पर दिल्ली आए, मेरे मेहमान बने और नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखें और समूह में आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके नीचे बहुत कॉलेजेस हैं, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर सके। मैं दिल्ली में रहा तो उनसे अवश्य मिलूंगा। मुझे आकर यहाँ बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है और अलग से मैं चर्चा करूंगा आपके वाइस चांसलर से। यह प्रांगण बहुत बड़ा है, इस प्रांगण के अंदर इतना बदलाव आ जाना चाहिए 2-4 साल के अंदर कि लोग देखें कि यह सर्वश्रेष्ठ प्रांगण है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।